आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। ये क्या कर रहे हैं आप? किस लिए कर रहे हैं आप अंदाजा भी लगा रहे भाई आज आप वहां बैठे, कल आएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। पावर इटर्नल नहीं होता, ये तो कुदरत का निजाम है कि जो गंदगी करता है तो उनके लिए किसी और को मौका मिलता है, मगर आपको आना पड़ेगा एक दिन। आप ये गंदगी कर रहे हैं, आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे? याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है वो सही प्रोग्राम है और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का और आर्टिकल 25 का। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जब किसी और धर्म के बोर्ड में उसी धर्म का आदमी मेंबर बन सकता है तो इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म का आदमी कैसा बनेगा? जब वहां पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि जो लोग एनक्रोचर्स हैं उनको मालिक बनाना चाह रहे हैं और वक्फ यूजर को इस तरह से रख रहे हैं कि डिस्प्यूट है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो वक्फ यूजर नहीं होगा। अब डिस्प्यूट पैदा हो गया संभल की मस्जिद में तो वो नहीं रहेगा क्या वक्फ? वो पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, या अगर ये बिल लॉ बनेगा तो वो मस्जिद बोलेंगे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं। तो ये वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, वक्फ के इनकम में इजाफा करने के लिए, वक्फ के इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये एक प्रोजेक्ट है मुसलमानों के खिलाफ कि उनको उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस, माने वक्फ करना एक हमारे लिए एक इबादत है, एक वर्शिप है, उससे महरूम करना चाहते हैं। तो ये असल मकसद है बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की कोशिश। एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। जिस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी पुरजोर तरीके से वक्फ बोर्ड बिल के मुखालिफत में उतरे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि सदन से निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर हरकम मचा हुआ है, वहीं पर आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की इनकम में इजाफ़ा करने के लिए हम कानून लेकर आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड को और भी बढ़ाने के लिए, उसके सुरक्षा के लिए हम कानून लेकर आ रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, यह असदुद्दीन अवैसी का कहना है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि कोई भी बोर्ड में किसी भी धर्म के लोग का इन्वॉल्व नहीं हो सकता, एंट्री नहीं हो सकता। तो वक्फ बोर्ड के कानून में और वक्फ बोर्ड में दूसरे मज़हब के लोग किस तरह से दखल अंदाजी कर सकता है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है और कई आर्टिकल का उन्होंने हवाला दिया और इस तरह के कानून जब बनेगा तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे मज़ाहिब को भी इसमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कानून लाकर मुसलमानों को कमज़ोर और वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को छीनना चाहती है, जिसकी वजह से ये कानून लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा दी है। बाकी असदुद्दीन अवैसी ने आगे क्या कुछ कहा है, ये वीडियो को आप आखिर तक देखिए। हमारे वतन अजीज में बहुत से ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका, क्यों कर रहे हैं सब ये? अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर पैदा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। ने खबर को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा? बताओ हमको। बोल दो कि इस देश में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बैल चलेगा क्या? फिर रूल ऑफ लॉ कहां है? फिर आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा या तुम्हारे जोर पर चलेगा? भाई मेरी पसंद कोई हो सकती है, तुम्हारी पसंद नहीं होगी तो क्या मतलब? जरूरी नहीं ना कि सबकी एक पसंद हो जाए। मेरे को काला पसंद तो तुम क्या करोगे? नहीं मेरे गोरा, नहीं मेरे को नहीं पसंद गोरा, मेरे को मुझे सफेद पसंद, तुम बोलेगे नहीं काले नहीं होगा।
और फिर एक हैरत अंगेज बात यह है कि उस बादशाह के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं ना, छत्रपति शिवाजी के पोते छत्रपति शाहू वहां खबर पे गए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आज से 1-2 दिन पुराना इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है, जीशान शेख के नाम से डालो हजरत गूगल में, बेकार चीजें देखते आप लोग। उस आर्टिकल में लिखा कि छत्रपति शिवाजी के बेटे खबर पे गए। अब क्या बोलेंगे उनको आप, क्या बोलेंगे उनको आप? अच्छा, फिर उससे हटके गांधी ने क्या कहा था 1931 में इस बादशाह के बारे में? पेम्ब्रुक कॉलेज है बर्तानिया में, नवंबर 1931 को गांधी ने क्या कहा था, पढ़ लो तुम जरा। फिर दिसंबर 1931 को गांधी ने क्या कहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस मुगल बादशाह के बारे में? वो मेरे अब्बा नहीं है, देख लो। फिर उसके बाद यंग इंडिया महात्मा गांधी का जर्नल था, जुलाई 21 1920 में गांधी ने क्या लिखा, पढ़ लो तुम। फिर नवजीवन अक्टूबर 20 1921 को गांधी ने क्या लिखा इस मुगल बादशाह के बारे में, पढ़ लो तुम। और यह भी पढ़ लो, जब किसी ने गांधी को खत लिखकर कहा कि इस बादशाह ने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, तो गांधी ने कहा कि यह इंटॉलरेंस है, इससे हमको बचना है, यह गलत है। गांधी ने यह भी कहा। मैं भी गांधी से डिसएग्री करता हूं, मैं बहुत से गांधी के चीजों से उसकी मुखालिफत करता हूं, तो क्या मैं बोल दूं जाके तोड़ दूं? अरे तुम तोड़ने के लिए आए या जोड़ने के लिए आए, बता हमको। अच्छा, जो 300 साल पहले हुआ तुम अब मुझसे पूछ रहे हो? नहीं तुम बोलो, मैं बोलूं तो फिर पुष्पमित्रा संघा कौन है? तुम्हारे डैडी है उन्हों? कौन है पुष्पमित्रा संघा? बोलो फिर। छोला बादशाहों के पास क्या हुआ, बोलूं मैं? अरे मुल्क में बेरोजगारी है, पीने का पानी नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, चीन भारत की जमीन पे कब्जा करके बैठा है। मगर नहीं, 300 साल पुरानी बात करें तो सब चले जाता। ये क्या आमफाट है, बोले चले जाएंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक ही बात कह रहा हूं, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं, अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं, अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं। हरगिज डरने की जरूरत नहीं। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं है। तुम आज है कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम जाओगे इंशाअल्लाह ताला, तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो। और जब मौरिख तुम्हारे बारे में कलम लिखेगा ना, तो कहेगा कि तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं था जिसने आइन की धज्जियों को उड़ा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम क्या क्या देखते हैं, रोज क्या क्या एक एक न्यूज आती है। अब बोल रहे कि कोई एक मेला